था। ओसामा बिन लादेन तो फेस था, जबकि पूरा बैकग्राउंड पूरी संभालता था ऐमान अल जवाहिरी। ये पेशे से एक डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। तो ये सब पढ़े लिखे थे, सब पता नहीं कैसे इधर चला आया सब यहाँ पर। हम लोग के यहाँ तो छोट मोट गुंडा तबाही मचा देता है, सब देखते हैं विकास दुबे वगैरह, ये जो इंटरनेशनल है सब, भयानक भयानक मारता है सब, होलसेल में उड़ाता है सब। तो ओसामा बिन लादेन एक फेस वैल्यू था अलकायदा का, जबकि सारा अंदर का ऑपरेशन ऐमान अल जवाहिरी देख रहा था। तो 2011 में जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो अगला जो पूरा इसका सुप्रीम कमांडर, जिसे ये लोग कहते हैं सरगना, वो ऐमान अल जवाहिरी बना। ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका पहले बहुत बार किया, कई बार इसके प्रयास असफल रहे, तो इसकी टोटल जिम्मेदारी सीआईए को सौंप दिया गया। ऐमान अल जवाहिरी की रेकी सीआईए कर रही थी। इसे फरवरी में ही इनपुट मिल गया था कि ऐमान अल जवाहिरी हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर काबुल में शिफ्ट हो गया है। तो इसने काबुल के आसपास के घरों की रेकी करने चालू किया। इसने क्या किया, सीआईए ने महिलाओं को भर्ती किया और वहां की महिलाओं को उस एरिया की रेकी करने के लिए दिया गया। तो काबुल के एक बिल्डिंग में पाया गया कि यहाँ ऐमान अल जवाहिरी जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति आता है खिड़की पर। तो यहां से कुछ दूरी पर ड्रोन कैमरास को फिट किए गए और सैटेलाइट इमेजिंग ड्रोन से फिगर लाया गया, जिससे यह पता चल गया कि ऐमान अल जवाहिरी अक्सर इस बालकनी में आता है और यह कंफर्म हो गया कि अल जवाहिरी है। तो इसको जो बाइडेन ने परमिशन दिया और संडे के दिन ऐमान अल जवाहिरी को ड्रोन से एक मिसाइल अटैक किया गया, जो सीधे इसके छाती पे घुस गया और ब्लास्ट कर गया। इस ड्रोन के ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई, केवल ऐमान अल जवाहिरी मरा। और देखिए अगल बगल की बिल्डिंग को भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ, केवल वो रेलिंग गया है। इसको मारा गया था रीपर मिसाइल से, रीपर ड्रोन से। ये रीपर ड्रोन एक हमलावर ड्रोन है, एक बहुत लंबे समय तक इंड्योरेंस कर सकता है हवा में। इसमें हेलफायर मिसाइल लगाई गई थी। इस हेलफायर मिसाइल की खासियत है कि आगे वाले भाग में इसमें गाइडेंस सिस्टम है और पीछे वाले भाग में फ्रेगमेंटेशन है। मतलब इस फ्रेगमेंटेशन मतलब ये नोकीले नोकीले इसमें धातु के रॉड होते हैं, जो सीधे किसी के व्यक्ति के अंदर घुस सकते हैं। और इसे मारा गया जब, तो ये सीधा यहाँ पे ऐमान अल जवाहिरी खड़ा था, सीधे आके एकदम छाती पे घुस गया। किसी को पता भी नहीं चला। ये ब्लास्ट नहीं होता है, बल्कि धारदार चाकू की तरह शरीर के अंदर घुस जाता है और ऐमान अल जवाहिरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद सारे आतंकवादी एक हो गए, सब अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान में पन रहे, जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, टीटीपी जो है, वो सब एक हो गए। और इन तीनों को ये लगने लगा है कि इस हमले में पाकिस्तान ने इसका साथ दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सॉफ्ट हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। अमेरिका जिस तरह से कहता है आतंकवादियों को, पाकिस्तान अब उस तरह से दबाने लगा है, क्योंकि इनके पास भिखमंगे हो गए, पैसे नहीं है यहाँ पर। तो अब ये तीनों मिलकर इनसे दुश्मनी कर लिया। अब इन चोटों को समझ में आ रहा है कि सांप पालेंगे तो एक दिन तुम्ही को काटेगा यहाँ।